हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी को मजमूई तौर पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, तो इस पर कोई ट्वीट पे तो इस पर कोई मुनज़्ज़म किस्म का पंजोता साहब आप बताएं, एडवोकेटों की तरफ से कोई स्टांस लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? देखिए, वकला सड़कों पर निकले हैं, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि आप एक चौक से निकले दूसरे चौक से वापस निकल जाए। नहीं भाई, वकील है, ये ज्यादा सच नहीं बोल सकते। वकीलों का सबसे पॉपुलर नारा हुआ करता था कि जिंदा है वकला जिंदा है, आइन के खातिर जिंदा है, कानून के खातिर जिंदा है, वकला की खातिर जिंदा है, ये नारे लगाते थे। लेकिन अभी अगर इसका उलट नारे जो है वो लगा दे। देखिए, वकीलों का इतिहाद मशहूर था, वकीलों से पूरा सिस्टम डरता था, लेकिन आज उनके वकील देखें इंतजार पंजोता के मामले के ऊपर, जब इंतजार पंजोता को उठाया गया और उसको जिस बेदर्दगी के साथ छोड़ा गया, जिस तज़हीक आमेज हुलिये में उसको छोड़ा गया, अगर इंतजार पंजोता के मामले के ऊपर ये स्टैंड ले लेते, आज ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा वो आज इस तरह ना होते। ईमान मजारी साहबा को जिस तरीके से उठाया गया है, वो हमला खातून है, तो एडवोकेट जो हैं, आपको लगता है कि अब उनमें भी एक तकसीम हो चुकी है? पहले एक एडवोकेट की बात समझो सारे एडवोकेट उसको ज़्यादती समझते थे अपने साथ, लेकिन अब वो स्टांस नहीं लिया जा रहा है वकला की तरफ से, आप ये बता दें। नहीं, वकला तो देखे ना, पहले भी एक तहरीक चली 2009 के अंदर, उसके बाद हमने नहीं देखा कि रूल ऑफ लॉ के लिए इस तरह से हम तो देखें कोशिश कर रहे हैं। हम भी वकील है ना, स्टैंड लिया हुआ है, पर्चे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इंतजार पंजोता को उठाया गया, स्टैंड लिए हुए अली एजाज भुट्टर हैं और दीगर वकला हैं। देखें, ये सिर्फ ये नहीं है कि 1000, 2000 या 4000 वकला की बात है, 1.5 लाख से ज़्यादा वकील हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हर एक को निकलना है ना जी, हर एक को सामने आना है, हर एक को खड़े होना है, हर एक को इसके अंदर हिस्सा लेना है। अब जो बार्स हैं, मैं सुन रहा था रिमार्क्स एक जज साहब के, वो कह रहे थे जी कि इस्लामाबाद बार जो है ना वो इस तरह से है कि पहले एक बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है, फिर उसके साथ इज़हार यकजहती करती है, फिर उसे पकड़वा के जेल भी छोड़ाती है और फिर ज़मानत के लिए अप्लाई कर दी और फिर एक जेली सा मार्च भी कर देते हैं कि हम वकला के साथ खड़े हैं अपने वोटों की खातिर। तो ये मामला जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है। आप लाहौर चले जाएँ, वहाँ पर भी एहतजाज होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। कराची चले जाएं, बोलते हैं, करते हैं एहतजाज, बलूचिस्तान चले जाएं, लेकिन जो वकला के अंदर काली भेड़ियाँ हैं ना, जो प्लाटों के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में, जजेस बनने के चक्कर में, और उदों के लीगल एडवाइज़र या AG ऑफिस के अंदर चले जाना, उसके चक्कर में जो इन्होंने कानून और इंसाफ का साथ नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया हक के लिए, कानून के लिए, वो एक मैं समझता हूँ कि स्याह धब्बा है हमारे अंदर। तो जब तक इन को जो है ये सही रास्ते के ऊपर नहीं गामजन होंगे, तब तक ये मसाइल इसी तरह से आगे जारी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा और इस तरह के जितने भी लोग जिनको सजाएं दी गई हैं या गिरफ्तार हैं, उन तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती करती है। जो कानून और इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है या खड़ा हुआ, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको हर तरह की हमारी सपोर्ट जो है वो उनके लिए अवेलेबल है। कहा जा रहा है एक सवाल आप बता देंगे कि वफाकी हुकूमत की CM साहब का ये मौक़िफ़ है, जो सुहेल अफरीदी उन्होंने कहा है कि अब वफाकी हुकूमत से कोई भी बात होगी तो रिटर्न में होगी सर, वर्बली नहीं होगी, इसमें क्या लॉजिक है? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये जो सारी बातें हैं ना, हमारे ऊपर एक मलबा डाल दिया जाता है कि करके खुद, और कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत या तहरीक इंसाफ उसके अंदर शामिल है। अब जो तीरा के अंदर ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के अंदर जितने लोग भी वहाँ से बेदखल किए गए, वो तमाम के तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ से इनखला हमारा किया गया है और जबरन हमारा किया गया है। तो जब वफाकी हुकूमत से की तरफ से जो जेली हुकूमत है उसकी तरफ से एक बात आएगी कि जबरी इनखला नहीं है, बल्कि ये बर्फ़बारी की वजह से वहाँ से निकलें और ख़ुद निकलें और हुकूमत इनको फैसिलिटेट कर रही है, हुकूमत इसमें यानी KP की हुकूमत शामिल है, तो ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आएगा अवाम की तरफ से, वहाँ की हुकूमत की तरफ से भी आएगा, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आएगा, जो कि आपने कल गुज़श्ता रोज़ यानी देखा असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इसकी मुखालफत में हैं और अगर आपने ये जो कहा है कि हमारे लोग अपनी मर्ज़ी से गए और अगर मैं जाकर उनसे मिलता हूँ और वो बताते हैं ये जो उन्होंने कहा कि मैं एतवार तक मिलूँगा और वो कहते हैं जी कि इस वाकई जी ज़बरदस्ती हमें हटाया गया है, तो फिर मैं खुद उन्हें छोड़ के आऊँगा। तो इस बात की तकलीफ है, इसी वजह से सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए तमाम हरबे किए जा रहे हैं,
क्योंकि सुहेल अफरीदी जो है इमरान खान साहब की एग्जैक्ट लाइंस को टो कर रहे हैं। तमाम तरह अहकाम जो कि मुझे भी पता है कि क्या है खान साहब के उन पर अमल करा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट वाला मामला हो, चाहे वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर आवाज़ उठाने का मामला हो, चाहे वो 9 मई के ऊपर कमेटी बनाने का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशंस की मुखालफत का मामला हो, चाहे वो अमन के लिए जो है जिरगे बुलाने का मामला हो। तो ये तमाम तरह जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो बिल्कुल इमरान खान की लाइंस को टोक रहे हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। और अगर कोई समझता है कि वो किसी एक शख्स को भी इमरान खान के नज़रिए से हटाएंगे तो इमरान खान के वर्कर्स तमाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। 1 इंच भी आप हमें पीछे नहीं हटा सकते। ये बिल्कुल हमारा दो टोक मौक़िफ़ है। सुहेल अफरीदी इसी वजह से दुख रहे हैं और इसी वजह से उनको तकलीफ़ है और इसी वजह से कह रहे हैं कि अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उनको नाइल किया जाएगा, उनकी जगह के ऊपर अब तहरीक इंसाफ को एक नया वज़ीर आला का नाम देना पड़ेगा। तो हर वो शख्स जो इनके मुताबिक नहीं चलेगा, जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, जो क्लियर मौक़िफ़ रखेगा, जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा होगा, उसको ये बिल्कुल जो है वो कहेंगे कि इसको हटा दिया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए। और जो इनके सामने लेट जाएगा उसे परवेज़ खट्टक की तरह जो है ना वो काबीना का हिस्सा बना लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।